अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश लैंग्वेज क्लास 3। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम मेकिंग इंग्लिश सेंटेंस यानी इंग्लिश के जुमले बनाना सीखेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे और आपकी प्रैक्टिस में करवाऊंगा कि क्या आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी ना हो तो आप इस वीडियो में अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर दें ताकि आपको आगे आसानी हो कोई भी टॉपिक, कोई भी लेक्चर अटेंड करने में। यह लेक्चर का ओवरव्यू है। सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस मेकिंग के जुमला कैसे बनता है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स में से हमने सब्जेक्ट्स को फाइंड करना होगा और फिर उसी तरह वर्ब को फाइंड करेंगे और उसी तरह ऑब्जेक्ट को फाइंड करेंगे किसी भी सेंटेंस में। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे मेकिंग सेंटेंस, जुमले बनाने की हम प्रैक्टिस करेंगे और एक होमवर्क आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए, जिसके वर्ड्स मीनिंग में आपको पिछले लेक्चर्स में आपको सिखा चुका हूं। सबसे पहले सेंटेंस मेकिंग। लेट्स रिवाइज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब हम कोई इंग्लिश का जुमला लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। मैं आपको एक दफा फिर रिवाइज करवा दूं कि सब्जेक्ट काम करने वाला, एक जुमले में जो बंदा, जो चीज, जो जानवर काम कर रही होती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और वर्ब क्या होता है? जो काम हम कर रहे होते हैं वो वर्ब होता है। इसी तरह ऑब्जेक्ट, जिस चीज पर काम किया जाए उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो चलें देखते हैं इनकी कुछ एग्जाम्पल्स। हमारे पास पहला जुमला है, मैं खाना पकाती हूं। अब आपने इसमें से सब्जेक्ट फाइंड करना है, यानी खाना कौन पका रही है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो खाना पका रही है वो है मैं खाना पका रही हूं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? काम करने वाला या काम करने वाली क्या होगी? मैं। और इंग्लिश में इसे हम लिखेंगे आई कुक मील या आई कुक फूड। अब इसमें आपने देखना है, उर्दू में तो आपने फाइंड कर दिया सब्जेक्ट, इंग्लिश में भी आपने सब्जेक्ट फाइंड करना है। तो इंग्लिश में इस जुमले में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? आई यानी मैं। सेकंड जुमला है, हम फुटबॉल खेलते हैं। इसमें फुटबॉल कौन खेल रहा है? काम कौन कर रहा है? काम जो कर रहा है वो है हम फुटबॉल खेलते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? हम। इसी तरह इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा, वी प्ले फुटबॉल। हम फुटबॉल खेलते हैं। तो इंग्लिश में सब्जेक्ट क्या होगा? आपने इस जुमले में से मेरे बोलने के दौरान ही आपने सब्जेक्ट को अपने जहन में फाइंड कर लेना है कि इसमें सब्जेक्ट ये लफ्ज बनता है। तो इसमें सब्जेक्ट जो हमारा बनता है वो है वी, हम काम कर रहे हैं। बच्चे टीवी देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट कौन है? कौन टीवी देख रहा है? काम कौन कर रहा है? तो काम कर रहा है बच्चे, तो बच्चे हमारा सब्जेक्ट हुआ। इसी तरह इंग्लिश में चिल्ड्रन वॉच टीवी, तो यहां पर हमारे पास बच्चे की जो इंग्लिश बनती है वो चिल्ड्रन बनती है। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या होगा? चिल्ड्रन। इसी तरह इस जुमले में आप खुद से जहन लगाकर आपने सब्जेक्ट फाइंड करना है। जी हां, इसमें आपका सब्जेक्ट है आप, यानी आप लाहौर जाते हैं। तो इंग्लिश में सब्जेक्ट कौन सा होगा? यू हमारा सब्जेक्ट होगा। अच्छा जी, अब हमने कुछ वर्ब्स फाइंड करने हैं। इन्हीं जुमलों में हम देखते हैं कि हमारे वर्ब क्या होंगे। वर्ब मैंने आपको बताया था कि जो भी काम, जो भी एक्शन होता है वो हमारा वर्ब होता है। तो मैं खाना पकाती हूं, इसमें एक्शन क्या है? इसमें एक्शन जो है वो पकाना है, पकाती। तो हमारा काम क्या हुआ? पकाती। तो हमारा वर्ब भी पकाती ही होगा। इसी तरह इसकी इंग्लिश, आई कुक मील, तो एक्शन इसमें कौन सा है? कुक मतलब पकाना या पकाती। इस जुमले में हमारा वर्ब होगा खेलते। हम फुटबॉल खेलते हैं, यानी जो काम हो रहा है वो खेलना है, तो हमारा वर्ब होगा खेलते। इसी तरह वी प्ले फुटबॉल, इंग्लिश में प्ले जो होगा वो हमारा वर्ब होगा। इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि जुमले में कोई भी लफ्ज जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उसको आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना होता है। ये वर्ब की आपके लिए प्रैक्टिस है। बच्चे टीवी देखते हैं। अब यहां पर काम क्या हो रहा है? वर्ब क्या है? देखते। और इंग्लिश में चिल्ड्रन वॉच टीवी, वॉच जो है हमारा एक्शन है यानी वर्ब। आप लाहौर जाते हो, यहां पर जो हमारा एक्शन है, जो हमारा वर्ब है वो है जाते।
जाते या जाना ये हमारा वर्ब है, काम है। इसी तरह यू गो टू लाहौर, यहां पर आपका वर्ब क्या है, गो, जाना। अब हम इसी जुमले में ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे, यानी जिस चीज पर काम हो रहा होता है। मैं खाना पकाती हूं, मैं तो हो गया सब्जेक्ट, पकाना हो गया वर्ब। अब क्या चीज पकाई जा रही है, जो चीज पकाई जा रही है वो है खाना, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, खाना। इसी तरह आई कुक मील या फूड, इसमें फूड या मील जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। हम फुटबॉल खेलते हैं, क्या चीज खेली जा रही है, फुटबॉल खेली जा रही है, यानी फुटबॉल हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट, चीज। वी प्ले फुटबॉल। इसी तरह बच्चे टीवी देखते हैं, क्या चीज देखी जा रही है, किस चीज पर काम हो रहा है, टीवी पर काम हो रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, टीवी। इसी तरह चिल्ड्रन वॉच टीवी। आप लाहौर जाते हो, जाना तो हमारा वर्ब है, एक्शन है। कहां जाया जा रहा है, लाहौर जाया जा रहा है, यानी कोई भी जो सिटी हमारा होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। यू गो टू लाहौर। यहां पर आपको याद दिलाता जाऊं कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई जरूर करें, शुक्रिया। प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग सेंटेंस, चलें जी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं कुछ जुमले लिखूंगा, आपने उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को फाइंड करना होगा। मैं पतंग उड़ाता हूं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, और उड़ाना क्या है, वर्ब, फ्लाई। ऑब्जेक्ट काइट, यानी क्या चीज उड़ाई जा रही है, काइट, पतंग उड़ाई जा रही है। आई फ्लाई काइट। हम खाना पकाते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम, वर्ब क्या है, एक्शन क्या है, पकाते, कुक, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या चीज पकाई जा रही है, खाना। वी कुक मील। आप घड़ी पहनते हो, सब्जेक्ट क्या हो गया, आप, यानी तुम, यू। वर्ब क्या होगा, पहनना, पहनना हमारा वर्ब होगा, और ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, घड़ी। यू वेयर वॉच। वो जूते खरीदती है, क्या चीज खरीदी जा रही है, जूते खरीदे जा रहे हैं, तो जूते हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और खरीदना, बाय हमारा क्या होगा, वर्ब, और वो जो है हमारा सब्जेक्ट होगा। वो जूते खरीदती है, शी बाय शूज। असद और ताहिर क्रिकेट खेलते हैं, असद और ताहिर हमारे सब्जेक्ट हो गए, खेलना हमारा वर्ब हो गया, प्ले, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, क्रिकेट। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि यहां पर ग्रामर के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। यहां पर हमने सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। SES हेल्पिंग वर्ब्स, ये चीजें हमने इसमें नोटिस नहीं करनी, तो हमने सिर्फ 3 चीजें फाइंड करनी है, और आपने भी इसी पर ही फोकस रखना है। ताहिर एंड असद एंड ताहिर प्ले क्रिकेट। अच्छा जी, मेकिंग सेंटेंस होमवर्क। आपको मैंने कुछ वर्ड्स मीनिंग पिछले लेक्चर में बताए थे, आपने वो, अगर आपने नोट नहीं किए तो आप पिछले लेक्चर से नोट कर दें, और अगर आपको वो आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो आप उससे सीखकर आपने ये जुमले बनाने हैं। इन जुमलों को बनाते वक्त आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट फाइंड करने हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको इनका सोल्यूशन भी दूंगा, आपने वो सोल्यूशन के साथ कंपेयर भी कर लेना है, और आप ये चीजें, ये सेंटेंसेस बनाकर आप कमेंट सेशन में भी मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप कितने जुमले बनाने में सक्सेसफुल, कामयाब हुए। हम मोबाइल खरीदते हैं, वो गाने सुनते हैं, आप चिकन पसंद करते हैं, मैं कार्टून देखता हूं, हम चाय पीते हैं, आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, मैं पबजी खेलता हूं, आप इंग्लिश बोलते हैं, अदील और असद लाहौर जाते हैं, हम जूस पीते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम आपको इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे, और एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे ताकि आपकी राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।